हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में जिनके आज नतीजे आए हैं। पहली कंपनी है एशियन पेंट्स, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और दूसरा बैंकिंग स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये। इनके भी नतीजे आज आए हैं और काफ़ी अच्छे आए हैं। वीडियो में दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि नतीजे के बाद एशियन पेंट्स ने एक बड़ी छलांग लगाई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अटेम्प्ट किया, तेजी दिखाई, जैसे रिजल्ट्स आए शानदार आए थे, बाद में वहीं पहुंच गया जहां पर ये शुरू हुआ था। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। 3145 का शेयर है। आप देखिए नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, ये कोई खासा भाग नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में इसने 100 रुपये की तेज़ी दिखा दी, 100 रुपये से भी ज़्यादा की बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली। 3.5% की तेज़ी नतीजे आने के बाद देखने को मिली है यहाँ पर। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो लगातार भाग रहा है ये, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके। देखो, पेंट इंडस्ट्री की एक दमदार कंपनी ज़रूर है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी इनको फेस करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक साल में अगर आप देखो तब एक बड़े लेवल से गिरकर नीचे आया है, 3570 रुपये पर था, लगातार गिरता गया ये 2700 के करीब जब भी गया एक सपोर्ट बना, और अभी ये एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है यहाँ पर। एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो इनके नेट प्रॉफिट में 45% का राइज आया है। रेवेन्यू में भी 11% का राइज हमें देखने को मिला है। इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 1234 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 850 करोड़ हुआ करता था, मतलब 45% का जंप आया है नेट प्रॉफिट में। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 8788 करोड़ के आसपास का रहा है, तकरीबन 11 से 12% का जंप आया है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 7890 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। डिविडेंड भी पे किया है, 21.25 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। बहुत अच्छी बात है, और देखो अच्छा डिविडेंड है ये, खराब नहीं है। यहां पर अगर हम बात करने जाए, इन दिस क्वार्टर वी हैव लॉक्ड द हाईएस्ट वैल्यू एवर विद द डेकोरेटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बिजनेस रजिस्टरिंग डबल डिजिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ग्रोथ। तो यहाँ पर जो सीईओ है, एमडी और सीईओ, उनकी कमेंट्री है कि भैया चीज़ें सब कुछ बेहतर चल रही है और आगे भी हम ये करते जाएंगे। यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात देखें तो कंपनी ने कहा है कि Q4 स्टैंडअलोन कंसोलिडेट पीबी, मतलब जो मार्जिन रहे हैं इनके, वो 300 BBS तक बढ़े हैं रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो। अगर क्वार्टर 3 में अगर हम देखेंगे तो वो 260 तक थे, तो बढ़ते नजर आए हैं और एक अच्छी बात है। और अगर देखो देखने में अगर आप पिछले साल से कुछ भी कंपेयर करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना भी तो ज़रूरी है। अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ इसको, तो देखो दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 8636 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले इनका रेवेन्यू 8788 करोड़, डेफिनेटली जंप है। 11% नहीं, लेकिन फिर भी 3% के आसपास का जंप कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। 1-2%, मतलब 2-3% का जंप। लेकिन प्रॉफिट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर में 1060 करोड़ का था, ठीक है, तो उसके मुकाबले भी देखें तो 1234 करोड़ अच्छा प्रॉफिट है ये। और यही वजह है कि तेजी देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा जंप आया है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो और बढ़िया जंप है। और यही वजह है कि एशियन पेंट्स आज आपको रिजल्ट्स के बाद एक बड़ी ऊंचाई पर जाता नजर आ गया। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो डेफिनेटली अच्छा है, 2 के आसपास का, लेकिन पी रेशियो हायर है इंडस्ट्री पी से, 78 के आसपास है। लेकिन देखो ये कंपनी हमेशा अपने एवरेज इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ही बड़े पी पर ट्रेड करती रही है। मार्केट कैप देखें तो 2,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक महीने में 9.5% का आपको रिटर्न दिया है, 6 महीने में कुछ खास नहीं है, एक साल में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 साल में 100% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिला है। देखिए एशियन पेंट्स ना, मुझे पसंद है ये कंपनी। जब भी सस्ता मिलता है खरीदारी के मौके बनते हैं, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, और वो पता है क्या है, कि अब ना इस स्पेस में कई सारी कंपनी आ चुकी है।
मतलब दो बड़ी कंपनी आने वाली है। JSW भी भैया पेंट इंडस्ट्री में घुस रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा प्लेयर है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर बढ़ने लगता है। एशियन पेंट डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी दिक्कत इस कंपनी को नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में आपको इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो शायद धीरे धीरे एटलीस्ट जो ग्रोथ है, जिस ग्रोथ से अभी बढ़ रहा है ना, जैसे कि अभी जिस ग्रोथ से तेज़ी दिखाई है इसने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में उस ग्रोथ से तेज़ी शायद आपको ना देखने को मिले। और यही वजह है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन जाएंगे। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन एशियन पेंट्स में नहीं है। अच्छा शेयर ज़रूर है, लेकिन 3,145 रुपये का प्राइस मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, मुझे लगता है कि 2,500 से 2,700 का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है। वहाँ पर जाएगा डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे और शायद जा सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, शॉर्ट टर्म की नहीं। आज तेज़ी हो सकता है कि कल भी थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी यहाँ पर। दूसरी कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटा सा ये बैंकिंग शेयर है ये, और देखा जाए तो जैसे ही इनके नतीजे आए एकदम से भाग गया, एकदम से इसे तेज़ी दिखा दी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, वापस गिर गया। नतीजे बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। अगर मैं इनके रिजल्ट की तरफ अगर आपको ले चलूँ तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था, टोटल इनकम था, यहाँ पे लाख में आपको दिखाया जा रहा है कि 1,22,000 मतलब लाख में है ये, लेकिन अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँगा तो 1,220 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट बन रहा है, ठीक है। तो 1,220 करोड़ जो दिसंबर क्वार्टर में थे, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 1,365 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है इनका। और दूसरी ओर अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में भी बेहतर चीज़ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट 290 करोड़ के आसपास हुआ करते थे पिछले क्वार्टर में, जो बढ़कर अभी 309 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे नतीजे आए हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से उतने भी खराब नहीं हैं। इवन अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले साल जो इनका रेवेन्यू था वो तकरीबन 965 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार 1,365 करोड़ देखने को मिल रहा है। और जो प्रॉफिट था वो 126 करोड़ का था, जो इस बार 309 करोड़ पर जा चुका है। तो बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली आज तेज़ी की वजह भी यही थी। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी के जो आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 1,220 करोड़ के इनकम थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1,220 पिछले क्वार्टर में था, जो इस बार बढ़ के 1,365 करोड़ हो चुका है। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था इनका वो 293 करोड़ के आसपास हुआ करता था। उससे पहले के क्वार्टर में 294 करोड़ का था, उससे पहले 200 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार बढ़ के जा चुका है 309 करोड़ के आसपास। तो बेहतर चीज़ है मेरे हिसाब से, ख़राब नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर देखा जाए तो अच्छा बैंक है। पिछले 3-4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखाई। अगर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाने की कोशिश करूं तो आप खुद देख सकते हैं कि 800 करोड़ का रेवेन्यू था, इनकम था, 920 करोड़ गया, फिर 1,000 करोड़ गया, फिर 1,140 करोड़ गया, फिर 1,220 करोड़ गया, अभी 1,365 करोड़। तो हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू इनकम कह लो बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट अगर आप देखो तो पहले 34 करोड़ का लॉस था, उससे कंपनी प्रॉफिट में आई, उसके बाद 126 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 202 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 295 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 295 करोड़ दोबारा से रहा, इस बार 309 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट कहूँगा मैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे देखा जाए तो उतने खराब नहीं हैं इनके। और जहाँ तक कंपनी की बात करें तो इस बार इसने डिविडेंड भी पे किया है, इस बार इसने डिविडेंड भी पे किया हुआ है, और डिविडेंड पे किया है 50 पैसे का। इससे पहले मार्च में भी पे किया था इसने 75 पैसे। तो देखा जाए तो ये दूसरा डिविडेंड है इसका, और डेफिनेटली अच्छा है ये। इसका जो पी रेशो देखे तो इसका पी रेशो एवरेज पी से मतलब इंडस्ट्री पी से कम है, 6.18 के आसपास का है। छोटी सी कंपनी है ये, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इसका मार्केट कैप देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 5,665 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और देखो, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने परफॉर्मेंस जस्ट अभी 1 साल में दिखाई है।
एक साल में ये 82% तक भागा है। एक्चुअली में अगर लोअर प्राइस से कंपेयर करो तो डबल हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है ये। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो लगातार डिक्लाइन है ये। तो 5 साल का ग्राफ अच्छा नहीं है इसका, लगातार डिक्लाइन है, 43% की गिरावट है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भैया डिक्लाइन है, ये अच्छा ग्राफ नहीं है इसका। अभी भागना शुरू किया है क्योंकि अभी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इनके, अभी नंबर्स अच्छे आए हैं, पिछले 4 क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं इनके, और यही वजह है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए काफ़ी बेहतर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बैंक की। जहाँ तक बात है, मैं अभी भी कहूँगा कि एक रूल आने वाला है जो आपको क्रेडिट लॉस पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसको लेकर मैंने कल वीडियो भी बनाया था। उसकी वजह से जो छोटे बैंक्स हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मान के चलो कि थोड़ा सा अगर करेक्शन यहाँ से आता है, अगर 25 से 27 रुपए के बीच में आपको ये मिलता है तो खरीदारी के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और करेक्ट होता है तो नीचे और बाइंग के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अच्छा बैंक है, लेकिन अगेन अभी आरबीआई की गाइडलाइन में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, बड़े झटके लगते हैं, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाया था क्रेडिट लॉस का, तो वहाँ पर डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो छोटे बैंक्स हैं उसको थोड़ी दिक्कत होगी, बड़े बैंक को दिक्कत नहीं होगी, और तब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा और तब खरीदारी के मौके हैं। अभी है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बैंक की, 25 से 27 रुपए के बीच में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। उससे पहले जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कई सारे फीचर्स है। अगर मेरा प्रोमो कोड भी आप अगर वहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि एक सिंपल फीचर सुपरस्टार पोर्टफोलियो है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो को चेक करना है कि उन्होंने क्या खरीदा है, तो मैं उनका कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी चेक कर सकता हूँ, कितने करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है और कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी कंपनी में किया है, वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और भी कई सारे बड़े बड़े फीचर्स हैं, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एशियन पेंट्स के बारे में या फिर अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।